हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड। आज की क्लास है वो होगी हमारी सिगमंड फ्राइड का जो महत्वपूर्ण सिद्धांत रहता है मनोविश्लेषणात्मक। गाइज, यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि सिगमंड फ्राइड है, उन्होंने ये सिद्धांत किस बेस पे हमें दिया है। और एक बात बता दूं मैं आपको, सिगमंड फ्राइड की जो सिगमंड फ्राइड हैं वो कहाँ से रिलेट करते हैं? ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से रिलेट करते हैं। काफ़ी बड़े वैज्ञानिक रहे हैं, मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक रहे हैं, जिन्होंने अपने जितने भी कंसेप्ट दी हैं वो मनोविश्लेषण के आधार पे दी है। क्यों? जहाँ भी आपको मैं एक लॉजिक बता दूं कि जहाँ मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत आता है, चाहे वो हमारा लर्निंग का हो या फिर पर्सनैलिटी का हो, तो वो उसका नाम जुड़ेगा सिगमंड फ्राइड से। मनो का रिलेशन कहाँ बनाएंगे हम? सिगमंड फ्राइड से। इन्होंने जितने भी सिद्धांत दिए हैं वो मन से, साइकोलॉजी के बेस पे दिए हैं गाइज। तो यहाँ हम कुछ डिस्कस करेंगे कि ये सिद्धांत है वो कैसे काम करता है। तो इन्होंने इसके लिए बताया है, सिगमंड फ्राइड ने, कि मनुष्य की जो पर्सनैलिटी है वो 3 कारकों के ऊपर डिपेंड करती है। और 3 ही इन्होंने मन बताए हैं कि मनुष्य के अंदर जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क है, वहाँ पे 3 मन होते हैं: चेतन मन, अर्धचेतन मन और पूर्ण चेतन मन। तो गाइस, यहाँ हम बात करेंगे कि कैसे इन्होंने मनोविश्लेषण का सिद्धांत दिया है। तो इसके इन्होंने 3 फैक्टर दिए हैं। ईद, दूसरा दिया है इन्होंने ईगो, और तीसरा है सुपर ईगो। यहाँ हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है जो हर किसी, जितने भी हमारे पेपर होते हैं, एग्ज़ाम होते हैं, जहाँ हमारी साइकोलॉजी आती है, तो वहाँ इनका जो ये क्वेश्चन रहता है, इनका काफ़ी छोटा सा सिद्धांत है, लेकिन उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है जितना कि कोई भी जो बड़ा टॉपिक है हमारी साइकोलॉजी में। तो छोटा सा टॉपिक है जिसका काफ़ी इम्पोर्टेंस है। तो इन्होंने 3 बेस बताए हैं किसके? मनोविश्लेषण के सिद्धांत के, कि मनुष्य के जो अंदर है पर्सनैलिटी है वो 3 कारकों के ऊपर डिपेंड करती है। एक तो होती है इड, कि कोई बंदा होगा वो क्या होता है? इड, उसमें इड की प्रवृत्ति पाई जाती है। कोई होता है उसमें ईगो ज़्यादा पाया जाता है और कोई होता है सुपर ईगो। ठीक है गाइज, तो यहाँ हम बात करेंगे कि इड का रिलेशन इन्होंने कौन से मन से बताया है। तो इड है वो हमारे अचेतन मन में होता है। कहाँ होता है? अचेतन मन में होता है। ठीक है गाइज। दूसरा इन्होंने बताया है ईगो। ईगो होता है अर्धचेतन मन। ठीक है गाइज। तीसरा है सुपर ईगो, जो होता है हमारा चेतन मन में। कहाँ होता है? चेतन मन में होता है गाइज। अब हम बात करेंगे कि ईड होता क्या है। तो ईड वो पाया जाता है जिसमें एक वर्ड काफ़ी बार जो हमारा सीटेट है वो यूज करता है, लिपिडो वर्ड यूज करता है कि लिपिडो क्या है। तो ये वर्ड है वो किसके द्वारा यूज किया गया है? सिगमंड फ्राइड के द्वारा किया गया है, जिसका अर्थ होता है कि कामुक इच्छा, कि किसी की सेक्स की जो इच्छा होती है, कामुकता होती है, काम इच्छा होती है, उसको हम क्या कहते हैं? लिपिडो कहते हैं। तो जो लिपिडो है वो सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है? इसमें पाई जाती है। ठीक है गाइज। और ये दमित होती है, मीन्स जब बंदा अंदर ही अंदर, उसको भी नहीं पता चलता, लेकिन जब भी उसको मौका मिलता है इसको पूरा करने का तो वो करता है। ठीक है गाइज, उसके अंदर दबी रहती है, लेकिन सोर्सेज देखकर जब उसके आगे कुछ ऐसा होता है जिससे वो फुलफिल कर सकता है, तो वहाँ अपनी क्या काम इच्छा को पूरा करता है। जो रेपिस्ट होते हैं यही ज़्यादा इच्छा पाई जाती है, और उनके अंदर क्या होता है? ईड होता है। क्या होता है? ईड होता है, जिसका हिंदी में हम बात करें तो हिंदी में इसका नाम होता है इदम, और इसका नाम है अहम, और इसका नाम है परम या परा अहम। ये इनका नाम होता है हिंदी में, ये इंग्लिश नेम है। तो ये जो हमारा इड है, इड का हम बात करते हैं कि इड वो कामुक इच्छा होती है, दमित इच्छाएं होती हैं, जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं मनुष्य के अंदर अपने आप, और वो सोर्सेज देखकर मेनली किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? प्लेजर के ऊपर, जिसमें उसको आनंद मिलता है और कुछ टाइम के लिए होता है, और सोर्सेज को देखकर, और वो अपना इच्छा वो पूरा करता है। ये मर्डर के लिए भी हो सकता है, किसी को किसी से जेलसी हो, या फिर
बदला लेना चाहता हो तो उसके अंदर अंदर रहता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये इच्छा, जो उसका ये काम मर्डर वाला काम हो, वो निकल के आ जाता है और वो मर्डर कर देता है बंदे का। तो मर्डर भी किसके अंडर में करता है? ईड के अंडर में करता है कि उसकी ईड पावर इतनी ज़्यादा उसके ऊपर हावी हो जाती है कि वो ईगो और सुपर ईगो को भूल जाता है और वो क्या कर बैठता है? रेप और मर्डर कर बैठता है। तो आई थिंक गाइज आपको समझ आ गया होगा। और ये किस में हो जाता है? अचेतन मन। अब हम बात करते हैं अचेतन मन क्या है। जो ये हमारा अचेतन मन होता है, ये 10% होता है हमारे माइंड का, जो हमारी मेमोरी होती है हमारे मन का। तो यहाँ अचेतन मन जिसमें चेतना नहीं है, अनकॉन्शियस, बिल्कुल भी कॉन्शियस नहीं है, लेकिन सोर्सेज को देखकर, प्लेजर को देखकर, लिपिडो की इच्छा और जो उसकी दमित इच्छाएं हैं वो पूरा कर बैठता है बंदा। ठीक है गाइज। और ये कौन से भाग में होते हैं? हमारे माइंड के अचेतन मन में होते हैं। अब बात करते हैं ईगो। ईगो क्या है? ईगो होता है अहम, मीन्स जहाँ बंदे को सही और गलत का क्या पता चलता है? अंतर, उचित और अनुचित का, उचित और अनुचित का, सही और गलत का उसको फर्क करना आता है। इन दोनों में वो फर्क कर सकता है। तो ये जो मन होता है अर्धचेतन मन में होता है, ये अहम है, वो कहाँ होता है? अर्धचेतन मन में होता है। और बंदे को गलत काम करने के लिए यही रोकता है। ठीक है गाइज। लेकिन हम देखते हैं कि जब ये पावर ख़त्म हो जाती है उसके अंदर, तो वो क्या कर बैठता है? गलत काम कर बैठता है अपनी इच्छा के द्वारा। ठीक है गाइज। अब यहाँ हमने ईगो की बात की। ईगो में क्या होता है? बंदे को सही और गलत की का एहसास होता है कि क्या सही है और क्या गलत है, इस बात का उसको उसमें समझ होती है। इतनी समझ होती है उसमें कि वो सही और गलत को ही करता है, चाहे उसका मन कुछ भी कहो, लेकिन माइंड से वो काम करता है कि ये काम अगर तू करेगा तो तेरे लिए गलत परिणाम निकलेगा। ठीक है गाइज। अब ये बात करते हैं कि ईगो कहाँ पाया जाता है? अर्धचेतन मन में। ईगो कहाँ पाया जाता है? अर्धचेतन मन में। अब हम बात करें कि एक अर्धचेतन मन का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, तो अर्धचेतन मन वो होता है इसमें कुछ मेमोरी उसको याद रहता है और कुछ नहीं रहता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्ज़ाम के टाइम पे जब हम रिवाइज करते हैं अपने माइंड में कि ये क्वेश्चन तूने पढ़ा था उस बुक में, लेकिन उसको याद भी नहीं आ रहा, लेकिन जब वो ट्रायल करता जाता है, कोशिश करता है, तो उसको याद आ जाता है। तो वो क्वेश्चन कहाँ था? उसके अर्धचेतन मन में था। ठीक है, सब कॉन्शियस माइंड में था। कहाँ था? सब कॉन्शियस माइंड में। जब उसने इच्छा करी, उसने क्या ट्रायल किया बार बार, तो उसको याद आ गया। तो ये बात हुई अचेतन मन की। ठीक है गाइज। अब थर्ड बात करेंगे सुपर ईगो। सुपर ईगो क्या होता है? परा अहम, मीन्स इन सब से ऊपर। और ये दोनों पे क्या करता है? कंट्रोल करता है। इन दोनों पे कंट्रोल कौन करता है? परा अहम कंट्रोल करता है, सुपर ईगो कंट्रोल करता है, जो कहाँ पाया जाता है? चेतन मन में। चेतन मन क्या होता है? जहाँ बंदा कॉन्शियस होके काम करता है, मीन्स हर टाइम, हर समय, हर जगह पे उसका माइंड है वो चेतन काम करता है। जैसे मैं अब आपको टीच कर रही हूँ तो मेरा माइंड है वो चेतन अवस्था में है। आप मुझसे सुन रहे हो या मेरी जो वीडियो है, क्लास है, वो ले रहे हो, तो वो क्या है? चेतन मन है। जैसे इंट्रैक्शन करते हैं, बातें करते हैं, तो वो कैसे मन से करते हैं? चेतन मन से करते हैं। ठीक है गाइज। और इन दोनों का क्या होता है? ये दोनों इसके द्वारा कंट्रोल किए जा सकते हैं। ठीक है गाइज। ईड को कंट्रोल कौन करता है? ईगो। और ईगो और ईड को कंट्रोल कौन करता है? सुपर ईगो करता है गाइज। अब हम बात करें कि इसके एग्जाम्पल क्या लें, तो इसका जो एग्जाम्पल रहता है वो क्या रहता है? इसमें सामाजिकता बहुत ज़्यादा होती है उस बंदे में, कि वो बंदा है वो सोसाइटी को साथ लेके चलता है कि अगर उसकी समाज में क्या उसकी वैल्यू है, अगर वो ये काम करेगा तो लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। और दूसरी बात हम देखते हैं तो नैतिकता बहुत ज़्यादा है। उसका जो बिहेव है उसमें काफ़ी ज़्यादा नैतिकता पाई जाती है कि उसके गुण हैं वे इन दोनों से ऊपर होते हैं। ठीक है गाइज। देवी गुण होते हैं। देव गुण का मीन क्या होता है? कि वो इन सब बातों से, सोसाइटी से, समाज से, अपने खुद से और अपनी फैमिली से ऊपर उठ के काम करता है सोसाइटी के लिए। ठीक है गाइज। तो ये गुण किस में पाए जाते हैं? सुपर ईगो में। ठीक है गाइज। और कहाँ पाया जाता है सुपर ईगो? चेतन मन में, कि बनता है वो कॉन्शियस होके काम करता है। जो जैसे हम देखते हैं ना, कोई ट्रस्ट वगैरह होते हैं तो वही चेतन मन से काम करते हैं, वे समाज के लिए काम करते हैं। एक बनता है वो खुद के लिए काम ना करके किसके लिए काम करता है? सोसाइटी के लिए करता है, भगवान में विश्वास करता है और
पूरी सोसाइटी को साथ लेके चलता है गाइज। ठीक है गाइज, तो यहाँ हमने थोड़ा सा डिस्कस किया सिगमंड फ्राइड के जो मनोविश्लेषण का सिद्धांत है व्यक्तित्व वर्गीकरण का। काफ़ी इजी है, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। इड क्या होता है, जैसे किसी भी बंदे के अंदर जो इच्छाएं दमित होती हैं, जो उसको भी नहीं पता कि वो क्या कुछ करे बैठेगा, तो जो इच्छाएं दबी हुई होती हैं ये बेसिकली किसके ऊपर बेस्ड होती हैं, ये प्लेजर के सिद्धांत के ऊपर, कि जो काम करने में उसके मन को शांति मिले, तो वो होता है ईदम। वो इच्छाएं कहाँ होती है, अचेतन माइंड में होती हैं। ईड क्या होता है, ईदम होता है कि वे दमित इच्छाएं जो व्यक्ति के अंदर दबी हुई होती हैं, जो किसी टाइम आने पर प्लेजर के लिए बाहर निकल के आती हैं, जिनके तहत बंदा क्या कर बैठता है, रेप कर बैठता है या फिर किसका मर्डर कर बैठता है। और उसके अंदर कौन सी शक्ति पाई जाती है, लेपिडो पाई जाती है। लेपिडो क्या होती है, यौन ऊर्जा मीन्स सेक्सुअल एनर्जी। इसका एक बार शीट में क्वेश्चन आया था, लिपिडो क्या है, तो सिगमंड फ्राइड के द्वारा दी गई एक मूल प्रवृत्ति है लिपिडो, यौन इच्छा या यौन ऊर्जा। दूसरा हमारा आता है ईगो। ईगो किसको कंट्रोल करता है, ईड को कंट्रोल करता है। कि बंदा है वो किसी के साथ गलत काम करता है तो एक बार तो ईगो उसके आगे आता ही है कि ये गलत है या सही, लेकिन वो उसमें इतनी ज़्यादा उस टाइम पे ईदम पाया जाता है जिसके कारण वो गलत काम कर देता है। तो ईगो होता है वो कहाँ होता है, अचेतन मन में होता है, जिसमें बंदे को सही गलत का फ़र्क पता चलता है, उचित अनुचित का फ़र्क पता चलता है। अब उसके बाद हम बात करते हैं सुपर ईगो। सुपर ईगो क्या होता है, ईड और ईगो दोनों को कंट्रोल करता है, जिसमें बंदे में इतनी ज़्यादा नैतिकता और सामाजिक गुण पाए जाते हैं कि व्यक्ति समाज के लिए कुछ अलग से करता है। ठीक है गाइस, उनके लिए स्कूल खुलवाता है या फिर उनके लिए हॉस्पिटल, सराय पानी के लिए या फिर शेल्टर खुलवाता है। जहाँ ये सुपर ईगो पाया जाता है, ये माइंड कौन से माइंड में पाया जाता है, अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्राइड चेतन मन में पाया जाता है। मीन्स उस टाइम पे बंदा कॉन्शियस होता है, सबसे ज़्यादा सुपर जो क्वालिटी होती है ह्यूमन बीइंग की वो चेतन मन में ही पाई जाती है। जहाँ बंदे को नैतिकता और समाज के लिए काम करता है, जहाँ बंदा किसके लिए काम करता है, समाज के लिए काम करता है, उसमें दैवी गुण होते हैं। मीन्स मानव से ऊपर उठकर मानवता के गुण होते हैं, मानवीय गुण होते हैं, आदर्शवाद अपनी चरम सीमा पे होता है। ठीक है गाइज, तो ये हमने डिस्कस किया मनोविश्लेषण सिद्धांत बाय सिगमंड फ्राइड, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इतना छोटा सा टॉपिक है और हर बार किसी भी चाहे कोई भी स्टेट का टेट हो या कोई भी DSSB KBS NVS कोई भी एग्जाम हो, वहाँ पे 100% यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिगमंड फ्राइड के मनोविश्लेषण का सिद्धांत, जो वर्गीकरण का है, व्यक्तित्व का या पर्सनैलिटी क्लासिफिकेशन का सिद्धांत रहता है। तो गाइज आई थिंक आपको समझ आ गया होगा और इसी के साथ हैव ए गुड डे।